हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक से होंगे। फिर से आपके सपनों की क्लास में आपका स्वागत है। मुझे तो जानते ही होंगे, इरशाद सर। जो लोग नए हैं वो भी जान ले बाबू, मेरा नाम क्या है, इरशाद सर। ठीक है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे मैथ से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके वीडियो देखें। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। आपको जो मैंने टॉपिक मैंने जो जो पढ़ाया है उसको आप अगर एक बार ध्यान से देखें कि आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ये मेरा पूरा गारंटी है बाबू, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेंगल। ट्रेंगल का हमने चैप्टर 7, इससे पहले मैंने 6 वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग 7 का पढ़ रहे हैं और 7 का एक्सरसाइज 7.2 है। 7.2 का मैंने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है और यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ गया है। ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए बाबू। इसका बेसिक भी मैंने क्लियर कर दिया है और क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। तो आप जा करके देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो मेरा नंबर है ये है 9794281765। इस पे आप कॉल करिए या मैसेज करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। 1 अप्रैल से मैंने बता दिया क्लास 5 से लेकर के 10 तक का आपका कोचिंग शुरू हो जाएगा। कहाँ पे? केडीएस एकेडमी पे ही। ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़िए और अपनी शिक्षा को बेहतर बनाइए। ठीक है जी। अच्छे डेडिकेशन के साथ मैं वीकली टेस्ट भी कराता हूँ बच्चों का, हर वीकली टेस्ट भी होता है तो उनका स्कोर भी पता चलता है कि वो कितने बेहतर कर पा रहे हैं। अगर उनको कितनी कमी है तो उसके लिए मैं टिप्स देता हूँ कैसे आपको पढ़ाई करना है। ठीक है। तो बाकी मैं ही हूँ, जब मैं हूँ तो डरने की बातें नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मैंने बता दिया, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजा बी ए बिंदु डी, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी और ए बी क्या है, बराबर है। क्या क्या दिया है यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए हल। त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु है। लिख लीजिए समद्विबाहु है। और क्या दिया, ए बी और ए सी इक्वल दिया गया। देखिए यहाँ पे ए बी और ए सी भी इक्वल दिया है, ये भी लिख लीजिए ए बी और ए सी इक्वल, इसको 1 मान लीजिए। चलिए इसे करते रहते हैं, थोड़ा सा 1-2 लाइन कम हो जाए। ए डी और ए बी इक्वल है, ए डी और ए बी इक्वल है, इसको 2 मान लीजिए। देखिए ये बड़े वाले त्रिभुज ए डी और क्या है, ए बी। ए बी किस में है, ए डी ये है और ए बी ये है ना। नंबरिंग में निकल लिया है इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी। और क्या चीज हमको सिद्ध करना है, बी सी डी समकोण। देखिए बी सी डी यानी ये वाला कोण हमको 90 अंश दिखाना है। यहाँ पे लिख देता हूं, दर्शाइए कि बी सी डी कितना, 90 डिग्री। ठीक है। ये चीजें हमने अपने मन से यहाँ पे लिखा है। अब क्योंकि लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, और इसलिए नंबरिंग कर लेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चाहे नंबरिंग इधर उधर कैसे भी कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने कर लिया। चलिए अब यहाँ से 1 और 2 से देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से क्या होगा बाबू, देखिए इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, तो एक ए बी से बी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ए सी और ए डी आपस में इक्वल, ए सी इक्वल टू ए डी। आइए फिगर में, ए सी ये है और ए डी, ए सी और ए डी यानी ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो हमने पढ़ा है प्रमेय कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखिए ए सी के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, 4 इक्वल, ए डी के सामने का 3, यानी 4 और 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको मान लेंगे 3 मान लीजिए, 3 हो गया। बहुत प्यार से समझाऊंगा बाबू, आपको एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे ए बी और ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है। यहाँ पे लिख लीजिए ए बी इक्वल ए सी, क्योंकि इसकी जरूरत है बाबू, ए बी इक्वल ए सी। तो
ए बी के सामने का एंगल 2 और ए सी का 1, इसको मान लेंगे 4। यहां तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ पे लिख देते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। यहां भी ये लिख लीजिए बराबर भुजाओं के सम्मुख सम्मुख कोण। कौन दिक्कत परेशानी किसी को नहीं ना? यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे ध्यान से, अगर ध्यान से अगर देखेंगे एंगल 5 की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी 5 की। यहाँ पे अगर देखेंगे इस त्रिभुज में, यहाँ पे देखिए एंगल 5 ये वाला ऐसे है ना, मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपको अलग। यहाँ पे ए और इधर इसको बढ़ा देता हूँ, ये डी है आपका, और ये 5 मैंने बना दिया, ये बी है और ये 1 है और ये 6 है और ये 2 है। तो एंगल 5 के बराबर आप बता सकते हैं। एक चीज आप पढ़े होंगे 9th में आपको बताया गया होगा कि बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है? बाहर वाला जो कोण होता है दोनों इसको छोड़ के अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो एंगल 5 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंगल 5 इक्वल हम लिख सकते हैं एंगल 1 + 6 या 6 + 1। किसके नाते? बहिष्कोण, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। कोई दिक्कत किसी को बाबू? नहीं। अब आ जाइए आगे और बढ़ते हैं। इसी प्रकार 5 की बात हो गई। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 की, तो एंगल 4 और 3 ये हो गया ना। 6 की अगर मैं बात करता हूं एंगल 4 + 3, ये भी बहिष्कोण के नाते। देखिए यहाँ ध्यान से, अगर मैं 6 करूंगा तो 4 + 3 होगा, ये हो गया आपका। इसको मान लीजिए आप, इसको मानिए आप 5 और इसको मान लीजिए 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ तक थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से प्यार प्यार से करेंगे तभी आएगा ये। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? 2 और 3 चाहिए। 2 और 3 का कितना? 180 चाहिए। अगर ध्यान अगर दें आप लोग, चलिए एक बार करते हैं। अब क्या करेंगे? 5 और 6 को हम ऐड कर देते हैं। समीकरण 5 + 6 से, ठीक है। तो 5 यहाँ पे है एंगल 5 और इधर 6 इक्वल 6 और 1 एंगल 6 + 1 प्लस इधर क्या है 4 + 3। हमको क्या क्या एंगल चाहिए? 2 और 3 चाहिए ना बाबू, 2 और 3 चाहिए, 2 और 3 चाहिए। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा 6 की बात चल रही थी ना, 6 के लिए अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो 4 + 3, ठीक है। 5 की बात चलेगी, 5 की बात यहाँ पे गड़बड़ हुआ है बाबू। 5 देखिए 5 की का बहिष्कोण 1 + 2 है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 या 2 + 1, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो 1 + 2 या 2 + 1। तो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ 5 + 6 हो गया ना, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 4 +। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? थोड़ा सा यहीं पे मिस्टेक हो गया था क्योंकि मैं वहाँ पे ध्यान नहीं दिया हूँ, क्योंकि ये 6 तो इसके बगल में ही है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब आ जाइए 5 + 6, अभी रहने दीजिए इसको। अब 1 + 2, देखिए 1 + 2, 1 और 2 आपस में इक्वल है कि नहीं? देखिए 2 और 1 इक्वल है, तो 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 और यहाँ भी 2 रहेगा। और 4 + 3 इक्वल है, देखिए यहाँ पे 4 + 3, 4 और 3 इक्वल है, तो हम 4 की जगह क्या लिख देंगे 3, यहाँ पे हम लोग क्या लिखें
3 और प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब देखिए 5 और 6 ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपका रैखिक युग्म है, एक रेखा पर बनने वाले कोण कितना है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 180। एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है बाबू 180 ना, क्यों बच्ची 180 बनता है ना। एक ऐसे अगर मैं सरल रेखा बना दूं इस पे कितने अंश का एंगल बनता है 180 स्ट्रेट लाइन पे, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 2 एंगल 2, यहाँ ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए 2 एंगल 2, क्योंकि एक लाइन और बढ़ जाएगा, चलिए बढ़ा ही देते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल 3। यहां से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, बस खत्म है कहानी इसका, बस थोड़ा सा और है। तो यहाँ पे देखिए यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, इसको इधर ही लिख लेते हैं 2, और यहाँ बचेगा आपका एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल 180, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस एंगल 3 इक्वल, ये 2 से डिवाइड होगा 103 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 90, 2 इन प्लस 3 इक्वल 90। अब आइए ध्यान से 2 और प्लस 3, देखिए ध्यान से 2 प्लस 3 ये कौन सा एंगल है, देखिए ये पूरा कौन सा है BCD है, BCD। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे BCD इक्वल कितना 90 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था। बताइए बाबू कौन दिक्कत बाबू नहीं ना, समझ में आ गया। ध्यान से देख लीजिए, जिसको नहीं आया एक बार और स्लो वीडियो करके देख लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूरत पड़े तो, और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो मुझसे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सर मुझे ये डाउट है, मैं इसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है जी। देख लीजिए ध्यान से, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह के मैं बहुत सारे वीडियो इसके आगे का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत है, स्ट्रेस यानी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तनाव नहीं लेना है, हमको पढ़ना है फ्री माइंड होकर, और हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, ठीक है। हमको निगेटिव कभी भी नहीं सोचना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।